ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अजलान और मैं आज रात निकाह कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैंने अपना बचपन जिया ही नहीं। ये देखो, ये तुम्हारा था, याद आया तुम्हें? अरे दादी, ये कहां से मिली आपको? ये तो मुझे बहुत पसंद थी। मैं तो समझा था कि खो दिया है मैंने इसे, लेकिन दादी जान आपने तो इसे अभी तक संभाल के रखा हुआ है। हाँ, छुपा के रखा था। एक दिन जब तुम शादी करके अपना घर बसाओगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो मैं ही तुम्हारे बच्चे को दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। ये देखकर बचपन याद आ गया। तुम भी खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। देखो फरात, तुम एक सच्चे मेहनती लड़के हो। मुझे हमेशा तुम पे फख्र रहा है। तुमने कभी गलती नहीं की, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी तक उस लड़की में, मेरी नजरों से तुम छुप नहीं सकते। तुम उसके गिर्द किसी परवाने की तरह घूमते रहते हो। मैं जानती हूं तुम उसे चाहते हो, लेकिन ये हो नहीं सकता। हर किस अपने दिमाग को मत उलझाओ। तुमने दारिया के साथ एक रास्ता चुना है। कल तुम अपना घर बसाने वाले हो, तुम्हारे बच्चे होंगे। हर किस अपने वादे से पीछे ना हटना, क्योंकि मैं हर किस भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। इसलिए इस रास्ते को मुश्किल ना बनाओ। तुम फरात काराबे हो। अपने अल्फाज का एहतराम करो, ताकि ना दारिया गमगीन हो और ना ही गुल। मैं बस ये कहना चाहती हूं कि अपनी जगह, अपने ओहदे और अपने काराबे नाम के मुताबिक अमल करो। ठीक है मेरे शेर बेटे? वो इसे बहुत पसंद करती थी, शायद भूल गई। मत रो यार, ऐसा करके तुम मुझे भी दुखी कर रही हो। मेरे बस में नहीं है जफ्त, मैं उसकी आदी हो चुकी थी। हम सब आदी हो गए थे मेरी जान। लगता है घर बिल्कुल खाली हो गया। उसकी मौजूदगी की आदत तो फौरन हो गई, अब उसकी गैर मौजूदगी की आदत कैसे होगी? हो जाएगी मेरी जान, और कोई चारा नहीं है। वो हमें भूल तो नहीं जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? किसी हाल में तुम्हें नहीं भूल सकते। तुमने उसे एक अच्छी मां बनकर पाला है। कितना खुश रहती थी तुम्हारे साथ, याद है ना? वैसे भी हमारी यामूर हमसे कुछ घंटे ही तो दूर है। जब चाहे उससे मिलने उसके पास चले जाएंगे। भरोसा रखो, ठीक है? कुछ दिनों में उसकी माँ और यामूर घुल मिल जाए, उसके बाद बहुत जल्द हम उससे मिलने जाएंगे। परेशान नहीं हो तुम। जवेरिया, अब रोना बंद करो यार, प्लीज। देखना वो भी हमसे मिलने जरूर आएगी, ठीक है? अच्छा, एक बात कहूं मैं तुम्हें, मैं तुमसे वादा करता हूं, यामूर हमें नहीं भूलेगी। हम उसे भूलने नहीं देंगे, ठीक है मेरी जान?
क्या तुम थोड़ा पुरसुकून हो सकते हो? बारान, हमें बात करनी चाहिए। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है और तुम्हें इतना ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा है क्या? मेरी बीवी आधी रात को मुझसे छुपकर घर से बाहर जाती है, उस औरत के घर जाती है और वो औरत उसे धमकी देती है और फिर कहती हो कि मैं गुस्सा ना करूं। वाकई में अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? अंदाजा है मुझे, लेकिन दरअसल उस औरत ने तुम्हें धमकी क्यों दी? बताओ मुझे। बारान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं। अब मजीद मुझसे कुछ मत छुपाओ। तुम्हें देखा है, उस दिन लॉन में तुम दोनों को देखा था। उसने तुमसे क्या मांगा? क्या बात हुई थी? सब कुछ बताना होगा। मसला क्या है? दारिया के साथ एक रास्ता चुनाए। कल तुम अपना घर बसाने वाले हो, तुम्हारे बच्चे होंगे। हर किस अपने वादे से पीछे ना हटना, क्योंकि मैं हर किस भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। तुमने क्या कहा कि वो यहाँ से चला गया? गुल, मैंने उससे बस ये कहा कि ये हमारा घर है, सैर और तफरीह की जगह नहीं है। वो औरत तुम पर बुरा असर डाल रही है, तुम्हारी हालत से पता चल रहा है। चाहती क्या है वो तुमसे? मसला क्या है? जवाब दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हर चीज को गलत क्यों समझ रहे हो? वो अच्छी औरत है, मेरी मदद। मेरी तरफ देखो, मुझे बेवकूफ तो हर किस्मत समझना। वो इतनी अच्छी औरत है तो तुम हमारी शराकतदारी के हक में क्यों नहीं? हाँ, जवाब दो। मैंने तुम्हें बताया था, ये तुम्हारी फील्ड नहीं है, तुम्हारे काम से बिल्कुल अलग है। मैं नहीं चाहती काराबे को नुकसान हो, बस यही बात है। इतनी रात को तुम मुझसे यही बात करने गई थी ना? ठीक है, मान लिया कि तुम काम की नीयत से गई, तो कल रात क्यों गई थी? तुम मेरा पीछा कर रहे थे क्या? मेरे सवाल का जवाब दो। जवाब देना जरूरी नहीं है। जरूरी है। कितने महीनों तक उस औरत के साथ काम किया, अगर उससे मिलने चली गई तो क्या हर्ज है इसमें? और तुम उसके इतने खिलाफ कैसे हो गए? हाँ, क्यों कर रहे थे मेरा पीछा?
तुमने मेरा इस घर में सांस लेना भी मुश्किल बना दिया है। तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती हो तिलान? तुम हमेशा मुझसे क्यों छुपाती हो? क्यों? जवाब दो। अपने आंसुओं के पीछे मत छुपो, जवाब दो। उस औरत की हिफाजत क्यों कर रही हो? बोलो, बताओ। बोले को कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक बात नहीं करोगी इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। खुदा के लिए सवालात करना बंद कर दो, तंग आ गई हूँ मैं इससे। अब बस बहुत हो गया, छोड़ो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा जब तक तुम खुद ना बताना चाहो। भरोसा करो मुझ पर। सबिया साहिबा, आप ठीक हैं? वही ख्वाब, फिर वही ख्वाब देखा मैंने। क्या फिर गुलशा से मुताल्लिक ख्वाब था? मेरी बेटी, वो फिर मुझसे मदद मांग रही थी, कह रही थी माँ मेरी मदद करो। ये बस एक ख्वाब था, खत्म नहीं हुआ, ना होगा कभी। जब तक मैं अपनी बेटी का इंतकाम ना ले लूं, ये ख्वाब खत्म नहीं होंगे। क्या आप लॉन में चलकर ताजा हवा लेना चाहेंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत इस कमरे में आने की? ये कमरा किसका है? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। गुलशा का कमरा है ना ये? खामोश, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। क्या इन सब बातों का गुलशा से कोई ताल्लुक हो सकता है? मुझे उस लड़की के बारे में कुछ ना कुछ जानना होगा। हो सकता है उसके बाद मुझे सबीहा का रवैया समझ आ जाए। शायद फिर हम सब पहले जैसे हो जाए। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, मुझे माफ कर देना। फिक्र मत करना, थोड़ा ही वक्त रह गया। इंतकाम जरूर लूंगी मैं बारान खराबे से।
सवालों के जवाब मैं ढूंढूंगा। कैसे ये नहीं जानता, लेकिन ये करके रहूंगा। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं खून के आखिरी कतरे तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और तुम दोबारा मुझ पर यकीन करोगी और हर चीज मुझे बताओगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम इस वक्त किसी दबाव में हो, जानता हूं। जल्द तुम्हें इससे निजात दिलाऊंगा। आप मेरी बीवी को धमकी दे रही हैं? किस हक से इतनी जुर्रत हुई? बारान, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा यकीन है। मैं उसके आगे सर नहीं झुकाऊंगी। तुम्हें दोबारा कभी खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें सबिया के किए हुए जुल्म नहीं बता सकती। तुम्हें दोबारा खोने का खतरा मोल नहीं ले सकती। मैं कोई रास्ता निकालूंगी, मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगी। जब मुझे मालूम हो जाएगा कि वो तुम्हारी दुश्मन क्यों है, तो हम वहीं से सब कुछ शुरू करेंगे जहां छोड़ा था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी बारान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
करीम, मैं चाहता हूं तुम एक काम करो।